बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। बेटा आज मैं आप लोगों को बैलेंसिंग इक्वेजन समझा रही हूँ। ठीक है, जैसे देखिए इक्वेजन नंबर 1 है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, CO2। इक्वेजन के लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट, ये आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास 1 कार्बन है, ठीक है, और एंड 1 ऑक्सीजन O2, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम है। और अगर हम प्रोडक्ट साइड पर देखें तो प्रोडक्ट पर भी के साइड पर भी हमारे पास 1 कार्बन है और ऑक्सीजन 2 है। तो ये इक्वेजन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सही है। तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप इक्वेजन 2 देखें तो यहाँ पर आप देखें कि कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 + 2, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट पे आप देखें तो प्रोडक्ट पे हमारे पास 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, सही है। तो 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ, सही है, यहाँ पर 2 लगा दूँ, यानी कि 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल ले लूँ। तो अब अगर आप नोटिस करें तो क्या होगा, हमारे पास 2 ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 हो गए और 2 ऑक्सीजन ये रहा। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए, 2 + 2 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। तो मैं यहाँ पर भी अगर 2 लगा दूँ, ठीक है, इसको 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बना दूं। तो अब आप देखिए 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यानी कि 2 + 2 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी हमारे पास 2 × 2 = 4 ऑक्सीजन के एटम है, सही है। तो ये इक्वेजन हमारी बैलेंस है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट इक्वेजन मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि देखिए KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट है। इसकी डीकम्पोजिशन हुई है, हमने इसको हीट किया है, तो ये KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो इस तरह की अगर हमारे पास सिचुएशन हो कि एक एटम हमारे पास 3 हो और दूसरी साइड पर प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास वही एटम 2 हो, तो इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम जहाँ पर 2 है वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और जहाँ पर 3 है वहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पर 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि KCl भी तो हमारे पास 2 हो गया, ठीक है, K भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, ठीक है। तो अब आप बहुत आसानी से यहाँ पर KCl को 2 कर दें, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेजन है H2 + O2 H2O। तो ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर अगर मैंने 2 लगा दिया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, 1 × 2 = 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था, इसकी वजह से हाइड्रोजन भी 4 हो गया हमारे पास, 2 × 2 = 4, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इक्वेजन है CaCO3 + HCl CaCl2 H2O CO2 CaCl2 H2। अगर आप नोटिस करें तो H भी 2 है और Cl भी 2 है, ठीक है। ये दोनों 2 2 हैं, बाकी तो सारी चीज़ें हमारे पास बैलेंस है। कैल्शियम 1 है, कार्बन हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन हमारे पास 2 + 1 3 है, यहाँ पर भी देखें 3 है। तो सिर्फ H2 और Cl हमारे पास 2 है, तो बस सिंपल हम 2HCl कर दें, सही है। तो हमारे पास हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेजन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है लेकिन इतनी भी नहीं है, सही है। इसको देखें, समझने के लिए देखिए, इसको मैं एक स्टेप में शायद आप ना समझ सकें, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि कैसे करना होगा। देखिए इसमें हमें करना क्या है, अगर आप नोटिस करें तो ये 3 है और ये 2 है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे वही वाला फॉर्मूला करूं कि यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूं और यहाँ पर 3 लगा दूं, सही है। तो हाइड्रोजन तो हमारे पास हो गए 3 × 2 = 6 3 × 2 = 6, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, चले मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, ऑक्सीजन को 4 कर दिया, सही है। लेकिन अब आप देखिए नाइट्रोजन भी तो 2 हो गया ना हमारे पास। अब मैंने नाइट्रोजन को 2 कर दिया, अब क्या हुआ, नाइट्रोजन को 2 करने से ये हमारे पास इक्वेजन कुछ इस तरह से हो गई कि नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 3 + 2 5 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे पास, 3 + 2 5 हो गए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 2 × 2 = 4 है। अब ऑक्सीजन को 5 तो नहीं कर सकते हम, अगर O2 है तो इसको हम 5 कैसे करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ऑक्सीजन 5 हो जाए। तो इसको देखिए आप इस तरह से करें कि हर साइड को डबल कर दें, सही है। इसको छोड़ दें, बाकी सब चीज़ों को डबल कर दें, यानी 2NH3 की बजाय मैं अगर कर दूं 4NH3, ठीक है। ऑक्सीजन को मैं लास्ट में जो है वो बैलेंस करूंगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला है ना, तो ये लास्ट में आसानी से बैलेंस हो जाएगा। 4NH3 हो गया, 2NO को कर दिया मैंने 4NO, डबल कर दिया, और 3H2O को मैंने कर दिया 6H2O, ठीक है, इसको मैंने कर दिया 6H2O। अब अगर आप देखें तो क्या हो गया, 4 नाइट्रोजन, ठीक है, 3 × 4 = 12 हाइड्रोजन, 3 × 4 = 12 हाइड्रोजन, 6 × 2 = 12 हाइड्रोजन।
फिर ऑक्सीजन हमारे पास है 6 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन, ठीक है, 1 4 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 6, तो ये 4 ऑक्सीजन हमारे पास NO के प्लस 6 ऑक्सीजन हमारे पास H2O के, तो 6 + 4 10 ऑक्सीजन हो गए। वेरी सिंपल, मैं इस ऑक्सीजन को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 O2 कितने हो गए, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर हमारे पास 10 ऑक्सीजन हो गए। तो ये आपकी इक्वेजन बहुत आसानी से बैलेंस्ड हो गई, ठीक है, ये इक्वेजन आपकी बैलेंस है। ये मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पे बताया है, ठीक है, कि अगर बैलेंस ना हो रही हो तो हम सिंपल जो अकेला है उसको छोड़ दें, बाकी सारी चीज़ों को हम डबल करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास बहुत आसान KNO3 KNO2 + O2, इसका भी मैंने आपको आसान हल अभी बताया था कि इसको मैं 2 करती हूँ, ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और 2, इसको मैं 2 कर दूँ, सही है, तो ये क्या हो गया 2 2 ज़ा 4 + 2 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, 2K और N भी 2 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 2K और N भी 1 2 ज़ा 2, तो पोटेशियम भी 2 है, नाइट्रोजन भी 2 है, सही है, जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम 2 है और नाइट्रोजन 2 है, और 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 2 ज़ा 4 + 2 6 ऑक्सीजन हो गए। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत पसंद है। देखिए यहाँ पर क्या है, Ca + H2O, तो जब भी हमारे पास वाटर हो तो हम सिंपल क्या करते हैं, वाटर को ब्रेक कर लेते हैं। जैसे वाटर इस तरह के फॉर्म में होता है ना, H और OH, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि वाटर इस तरह हम लिख सकते हैं H and OH। अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर OH कितना है, 2 है, और H भी 2 है, यानी कि ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो मैं सिंपल यहाँ पर अगर 2 लगा दूँ तो इसका मतलब है कि ये OH भी 2 हो गया और H भी 2 हो गया, यानी 2H2O लिया, ये पूरा मॉलिक्यूल क्या था, H2O था ना, ठीक है, तो 2H2O लिया, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। अब अगर आप नोटिस करें 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गए, और 2 ऑक्सीजन, सही है, तो 1 2 ज़ा 2 ऑक्सीजन, सही। इसको आप मैं यूँ समझा रही हूँ कि CaHOH, यानी कि मैंने 2 लगाया तो OH 2 हो गया ना, तो CaOH ट्वाइस बन गया, ठीक है, ये बन गया CaOH ट्वाइस और प्लस H2, तो ये हो गया H2, ठीक है। लेकिन ये काम आपने रफ़ में करना है, ये अगर समझ में ना आए तो ये वाला स्टेप रफ़ में करना है, फिर आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह की आसानी इसके साथ बताया है। अच्छा, उसके बाद एक इक्वेशन है, ये भी बहुत इजी है, NaHCO3 Na2CO3 H2O + CO2। अब इसमें देखिए Na2CO3, तो इसका मतलब है Na2 है ना, तो मैंने चले यहाँ 2 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, Na2 हो गया, Na2, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन सिर्फ, तो ये हाइड्रोजन 2 हो गया, सही। अच्छा, कार्बन भी 2 है, तो कार्बन देखिए 1 और 1 कार्बन, 2 कार्बन हो गए, और ऑक्सीजन कितना है, 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन है, सही है, ऑक्सीजन है 3 2 ज़ा 6, तो ऑक्सीजन 3 + 1 4 + 2 5 6, तो 6 ऑक्सीजन हो गए। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक इक्वेशन है जो कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे पर्सनली कहा था कि इसको बैलेंस करके मिस बता दीजिए, तो चले मैं बता देती हूँ। देखिए ये इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर है Fe2O3 और प्लस SO2 प्रोडक्ट है इसका, और रिएक्टेंट में FeS + O2, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने, 3 + 2 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, Fe यहाँ पर 1 है और सल्फ़र 1 है, यहाँ पर Fe2 है और सल्फ़र यहाँ पर 1 है। तो इसके साथ भी मैं वही वाला गेम खेलती हूँ, यानी मैं इसको करती हूँ डबल, लेकिन नहीं, डबल से तो नहीं होगा। चले मैं यहाँ पर अगर फ़र्स्ट करें 2Fe कर देती हूँ, ठीक है, 2Fe तो हो गया, यहाँ पर सल्फ़र को भी मैं 2 कर देती हूँ, 2 सल्फ़र भी हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4 5 6 7, लो ये तो बहुत आसान हो गई इक्वेशन हमारी 7। तो इसको सिंपल मैं यूँ करती हूँ, इसको डबल कर देती हूँ, सही है, यानी जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको डबल कर देते हैं, यानी कि 2Fe की बजाय मैं कर देती हूँ 4FeS, ठीक है, 4FeS हो गया। ऑक्सीजन को अभी मैं बैलेंस नहीं कर रही क्योंकि 7 हो गए ना, 3 + 4 + 3 7, तो मैं यहाँ पर 7 लगाऊंगी। अभी आपको देखें कैसे ये इक्वेशन में बैलेंस करके खाती हूँ। 2Fe था, यहाँ पर 1 था ना, तो इसको मैं डबल कर देती हूँ, 2Fe2O3, ठीक है, और इसको भी मैं डबल कर देती हूँ क्योंकि 4S है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4SO2,
ठीक है, इसको भी मैंने डबल कर दिया जो मैंने इक्वेशन बैलेंस करना चाह रही थी। अब ये हो गया 4SO2। अब आप नोटिस करते हैं कि ऑक्सीजन को मैं लास्ट में बैलेंस करेंगे, ठीक है। जो अकेला आइटम होता है ना, उसको हम कोशिश करते हैं कि लास्ट में बैलेंस करें। अब देखिए 4Fe, 2 2 ज़ा 4Fe, 2 2 ज़ा 4Fe हो गए, 4 सल्फर, 4 सल्फर, ठीक है। अब नोटिस करें ऑक्सीजन कितना है, 3 2 ज़ा 6 और 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 6, 6 यहाँ पर, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 8 ऑक्सीजन यहाँ पर है। 8 और 6 कितने हो गए, 14 हो गए। 8 एंड 6 14 ऑक्सीजन के आइटम हो गए। 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। तो यहाँ पर कितना है 2, इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 7 2 ज़ा 14। तो अब आपकी ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है, सही है। तो ये चीज़ें अब आपको प्रैक्टिस में आएंगी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इंशाल्लाह इन्हीं में से कोई ना कोई बैलेंसिंग इक्वेशन आपकी एग्जाम्स में आएगी, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आता है। तो अगर आप इन्हीं की कई प्रैक्टिस कर लें 2-3 दफ़ा, तो आपका ये बैलेंसिंग इक्वेशन का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा आसानी से, इसमें इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।